के पता चली गया होगा कैसा है एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद एवरीबॉडी लाइक जाकिर जी, नवीन जी एंड रंजीत जी, साजन जी एंड अतुल जी एंड आई वांट टू थैंक यू माय कास्टिंग डायरेक्टर मिथिलेश. इफ यू आर हियर देन प्लीज कम हियर क्योंकि इनकी वजह से मुझे फिल्म मिली है. सो अरे सचिन सर भी आ गए तो अब आप आ ही गए तो स्टोरी के बारे में आप ही बता दीजिए. हमारे फिल्म के डायरेक्टर सचिन अग्रवाल. हेलो, पहले सबको थैंक यू करना चाहूँगा, सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए. फिल्म का टाइटल जैसे अपने आप में वन लाइन है, गेम पैसा लड़की. पैसे के लिए किया गया, लड़की के साथ मिलकर गेम बनता है. गेम पैसा लड़की, 3 लोगों की कहानी है. हीरोइन हमारी यहाँ मौजूद हैं. जाकिर भाई शायद अपने बिजी शेड्यूल की वजह से शायद अवेलेबल नहीं हो पाए हैं. और नवीन भाई कहाँ हैं? नवीन जी इधर हैं. और हमारे हीरो साहब राज, वो अभी पहुंचने वाले हैं. तो इन तीनों की कहानी है, रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. और बस इतना ही बताना चाहूंगा, बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी. थैंक यू. देखिए, गूगल पे अगर आप ढूंढेंगे द बेस्ट कॉर्पोरेट कॉमेडियन तो वो नाम नहीं भी डालेंगे तो मेरे फोटो दिखेंगे. लेकिन ये बॉक्स से अवे जाके एक एक्टर के दर्जे को देखना, और उसके लिए वो बहुत करेज वाला मामला होता है. साजन अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस बॉक्स से आगे जाके उन्होंने मुझे एक्टर का दर्जा दिया और बोले नवीन भाई आपको ये रोल करना है, नवीन भाई आप तो कमाल कर दोगे उसमें. तो मैंने कहा सर ये आपकी सोच को सलाम है. एंड थैंक यू प्रेम भाई, प्रेम चौधरी, भाभी जी घर पे हैं. आपके मेरे ताल्लुकात, दोस्ती यारी तो एक ठीक है, लेकिन ये सौगात जो आपने मुझे दी है दोस्ती की, ये बहुत कमाल है. थैंक यू. थैंक यू जी. और देखिए, इससे एक और फायदा मेरा हुआ है. साथी तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टीम वर्क है ना, ये टीम वर्क कितने शिद्दत से किया जाता है, ये साजन भाई ने हमें बताया. और ये मिल्कियत है हमारी, ये टीम है हमारी, मिल्कियत है. एंड दीपांश गर्ग हमारे फिल्म का हीरो, और दीपांश ने तो कमाल कर दिया. जितना भी कमाल इन्होंने किया है, दोनों ने मिलके, ये फिल्म के असली जखीरा है ये. जी साजन भाई. दीपांश, अपने रोल के बारे में बताओ. हेलो एवरीवन. इस फिल्म में जो मेरा रोल है वो काफ़ी ही अलग है. फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबसे अलग मेरा एक जो फिल्म के अंदर मेन थ्रिल है, जो मेन सस्पेंस है, वो मेरे रोल में ही है. लोग समझ नहीं पाएंगे कि मेरा रोल है क्या, मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, और उसके बाद फिल्म में मेरी एंट्री कैसे हो रही है और मैं कर क्या रहा हूँ. एक्चुअली जो फिल्म में गेम है वो मेरे बताने से अच्छा आप लोग जब फिल्म देखेंगे ना तब आप चौंक जाएंगे अपने आप इसमें. और मैंने अभी सुना भी नहीं है, लेकिन सुना सकते हैं. जो मेरे पिया गए रंगून जो 2003 में गाना आया था, तभी से ये एसोसिएट है हमारे साथ. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और मेहनती हैं, इनका काम अभी हमारा 1-2 काम हम लोग कर रहे हैं तो वो जल्दी आएगा. बाय द वे, इस फिल्म के लिए इनको कॉन्ग्रेट्स करूँगा. तो मैं लास्ट ईयर उसका वो देखा था प्रोमो, तो आई लाइक इट. वेरी स्टाइलिश, वेरी गुड. और अमित अच्छा गा रहा था जब मैं इंटर किया तो. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. मिला देख दो. सीधा कर दीजिए. हाँ बस.
बोलिए सीढ़ी बोलिए। सीढ़ी सीढ़ी डन। सामने देखो। देखा भाई। शिराज भाई जिन्होंने ये डिजाइन किया है भाई, शिराज हेनरी ऐसे ले जाए इनसे आज शाम को। सबसे ज्यादा यही छपेगा। वो हो जाए तो मैं देता हूँ वापस। ये ऑलरेडी दोनों साइड पे है। हो गया? एक मिनट। शिराज भाई ये है कि मैं हमेशा मेन स्ट्रीम से हट के करूँ। मैं जिस फील्ड में हूँ वो स्टैंड अप कॉमेडी है, कॉर्पोरेट शोज़ ये वो करते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा मेरे एक्टिंग प्रोफेशन को चैलेंजिंग मुझे साजन अग्रवाल ने प्रपोजल लाया था। और जैसे मैंने सोचा कि ये नेगेटिव है और मेन स्ट्रीम से हटके हैं, तो मैंने तुरंत हाँ बोला। और इस सैंडी कैरेक्टर मेरा, और मेरी अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि इस फिल्म में रंजीत साहब हमारे बॉलीवुड के रीनोन विलन, जिन्होंने 300-350 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों की हैं उन्होंने हिंदी में, तो बचपन से हम इनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और उनके बेटे का रोल मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और आपने देखा ही है कि उनके सामने खड़े रहना, टिकना और स्क्रीन पे अप्रिसिएशन लेना, ये अपने आप में एक ईमानदारी से किया हुआ काम है। ये अप्रिसिएशन अभी लोगों से मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू डूइंग दिस। रंजीत साहब के साथ चैलेंजिंग तो देखिए, उनके सामने मैंने अभी कहा कि इनके सामने खड़े रहना ही अपने आप में चैलेंज है, और परफॉर्म करना। ये लोग हैं, ये रंजीत साहब या जाकिर साहब, इनको कैमरा प्यार करता है, कैमरा इनके मोहब्बत में है, तो हमें एफर्ट लेने पड़े। और इतना इजी नहीं रहा ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया नया क्रिएट करते वक्त। एंड थैंक यू अगेन हमारे साजन अग्रवाल जी, इन्होंने मुझ पर ये बिलीव रखा कि नवीन जी आप कर पाओगे। अगेन थैंक यू भैया। अच्छा आपने किया जी। या बेसिकली जब हम लोगों ने ये टाइटल सोचा, सबसे पहले सोचा था GPL। GPL की फुल फॉर्म है गेम पैसा लड़की, और GPL का मतलब मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। आमतौर पे एक नॉर्मल लाइफ में जो फंडू लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कई सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, बट हमारी GPL का मतलब है गेम पैसा लड़की, और लड़की गेम करती है पैसों के लिए, तो ये गेम पैसा लड़की। ऑफ कोर्स इस दुनिया में जितने भी गेम होते हैं वो सब लड़की की वजह से ही हो रहे हैं, और ऐसा चलते आ रहा है कई सालों से, और शायद आगे भी बॉलीवुड में बॉलीवुड देखिए, आर्टिस्ट कंफर्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ गया। प्लानिंग तो साजन अग्रवाल करते ही, आपको पता है, प्रॉब्लम लगाने की कोई बात ही नहीं थी। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। बेसिकली जब ऐसे सीन्स शूट करते हैं तो इसमें एक तो आलतू फालतू लोग नहीं होते हैं, और आपके को एक्टर के कोऑपरेशन के साथ और आपकी जो टीम होती है, पूरी टीम वर्क होता है। ये स्क्रीन पे जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं खाली वही नहीं होते, इसके साथ और भी पूरी टीम होती है, बैक साइड दी कैमरा, उन सबका सपोर्ट होता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ सेजल शर्मा, ये इतनी अच्छी कोऑपरेटिव और अच्छी एक्ट्रेस है, इन्होंने इतना सपोर्ट किया है, तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ है। कंफर्ट जोन हमारे पूरे साथ था। एक्चुअली आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल बिफोर द शूट, बट साजन जी ने कुछ ऐसा किया कि हमें फील नहीं हुआ कि हम शूट करें, बिकॉज देर वॉज ओनली DOP दादा एंड कोरियोग्राफर एंड आर्टिस्ट, एंड साजन जी वॉज देयर। तो हमें वैसे भी
मैं ऐसे एक्टर हूँ, जब तक कैमरा ऑन नहीं होता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कैसे करूँगी, बिकॉज बहुत डिफरेंट था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही बोल्ड है और मैं रियल लाइफ में टोटली ऑपोजिट हूँ, तो इट वॉज लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी। बट जैसे कैमरा चालू होता था हम सब भूल जाते थे कि भाई शूटिंग भी हो रही है, तो ईजी हो गया बिकॉज ऑफ सबने हेल्प की और कॉपरेट किया इन्होंने भी, तो कंफर्ट जोन हो गया था। ये कहानी की डिमांड है एक्चुअली, ये ऐसा नहीं कि हमने ज़बरदस्ती इसको डाला गया है, बिकॉज गेम पे ऐसा लड़की अगर गेम कर रही है तो कुछ तो ग्लैमर दिखाना ही पड़ेगा हमें, अदरवाइज फिर वो गेम भी कैसे करेगी। अब क्या बात, थैंक यू। अलग जर्नी की शुरुआत है, अमन जो आपके साथ शुरुआत की थी कैरियर की, आज वो एक पर्टिकुलर जगह पे आज लोग हैं कि भाई ये हमें करना है, नाउ यू इंक्लूडिंग वो ऐसा एक्सपीरियंस रहा और क्या खास देखने को मिलेगा जब मैं नवीन की बात करता हूँ। देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है। एज एन एक्टर जब मुझे चुना गया है और जब मेरा सीन आया और जितनी पब्लिक अभी देख रही थी ट्रेलर और मेरा सीन, तो जो तालियां बजी, जो चिल्लाए लोग और सीटियां बजी, तो ये जवाब उसी में छुपा है कि लोगों ने उसे पसंद कितना करना है और ये जब पब्लिक के सामने जब फिल्म जाएगी तो उसको कितना, उस किरदार को कितना प्यार करेंगे। तो वो मुझे प्लेइंग द कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट जर्नी कि मैंने अभी भी कहा कि रंजीत साहब के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इनका विलन हूँ, मैं जाकिर भाई का विलन हूँ और उसमें मैं जो कर रहा हूँ एक ड्रग एडिक्ट। काफ़ी लोगों ने ड्रग एडिक्ट किया है, लेकिन मेरा उस कैरेक्टर के प्रति अप्रोच जो था वो काफ़ी वो कनिंगनेस नहीं होना देना था मुझे और लवेबल भी रखना था। और एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन मैं हंसाता हूँ, लेकिन लोगों के सामने ये दूसरी छवि लाने की मैंने कोशिश की है और कहाँ तक सक्सेस होगा ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। आई डोंट थिंक सो, इसके लिए तो आपको आई थिंक डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा या हमने आपको फ्रेशनेस दिख नहीं रहा है। बट वी वांटेड सॉन्ग लाइक दैट ओनली, मर्डर का जो था, बट उसमें से हमने कोई भी एक भी शॉट नहीं लिया। हमारा टोटल एक अंदर, हाँ हमारा टोटल एक रूम में शूट हुआ है, अगर आपने देखा है तो। मर्डर वाज टोटली डिफरेंट। गेम पैसा लड़की एक फ्रेश लुक है, मर्डर कितने साल पुरानी फिल्म है, आप उधर ना जाए तो कॉस्ट्यूम देख लीजिए आप, हमारे जितने भी शॉट्स हैं कोई भी सिमिलर नहीं है, जस्ट ग्लैमर को छोड़ के। भाई जब ऐसी लड़की आपके पास हो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, तो फिर आपको ये सब शूट करना बनता है, तो मुझे लगता था कि करना चाहिए तो किया। भाई धन्यवाद आप लोगों का, और मैं चाहूँगा कि जितना हो सके प्रमोट करें। बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, बहुत प्यार से बनाइए, दिल से बनाइए। आप लोगों का सपोर्ट मीडिया मतलब आज हाथ में पहुंच चुका है सबके, तो आप लोग जितना ज़्यादा हमें थोड़ा प्रमोट कर देंगे, हमारे बारे में लिखेंगे, कहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म पसंद करेंगे लोग, क्योंकि फिल्म दिल से बनी हुई है। क्या बात, कितने से दिन में मर्डर आए थे, कितने हो चुके हैं मर्डर से। मेरा स्ट्रेटेजी है जनरली सिंगल स्क्रीन को बिलोंग करती है, तो फ्लैक्स में ज़्यादा फिल्म शोज नहीं करेंगे। सिंगल स्क्रीन जो अच्छे सिंगल स्क्रीन है टाउन में ऐसे जो उसका फ्लेवर है तो वहाँ पहले प्रमोट करेंगे। और 400 450 स्क्रीन में ऑल इंडिया में खुद ही कर रहा हूँ, मॉडर्न मूवी नहीं कर रहा। मतलब मैंने सोचा इसलिए नहीं कि हिमांशु भाई है सोचने के लिए, और हम लोग अभी सुबह कॉमल नाटा के शो में जाके आए हैं। इसके अलावा कुछ चैनलों पे हम जाने वाले हैं, कुछ रेडियो पे जाने वाले हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और नसीम भाई मैं चाहूँगा कि बस इस तहल का मचना चाहिए आप
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।